दोस्तों, मेरा नाम है राम वर्मा और स्वागत है आपका सीजी एजुकेशन न्यूज यूट्यूब चैनल पर। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन दबाना ना भूलिए, क्योंकि यहाँ पर आपको इसी तरह की लेटेस्ट नोटिफिकेशन जो कि शिक्षा से जुड़ी हुई है, छत्तीसगढ़ से जुड़ी हुई है, वो लगातार आपको इसी चैनल पर मिलती रहेगी। आज की इस न्यूज में इंजीनियरिंग एडमिशन, उसमें खाली सीटें कितनी बच गई उसके बारे में, और पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के बारे में यहाँ पर न्यूज़ है। और कोरोना काल में अनाथ बच्चों के लिए स्कॉलरशिप को लेकर भी खबर है। वन सेवा परीक्षा सीजी बोर्ड के प्राइवेट फॉर्म भरने की डेट को यहाँ बढ़ा दी गई है, इसे भी देखेंगे। और यहाँ पर बीटेक और डेयरी टेक्नोलॉजी में एडमिशन को लेकर खबर है। और संयुक्त भर्ती परीक्षा और नीट काउंसलिंग के शेड्यूल को लेकर भी यहाँ पर खबर है। परसों यूनिवर्सिटी से भी यहाँ पर खबर। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर पंडित रविशंकर यूनिवर्सिटी में आई कार्ड लगाना यहाँ पर अनिवार्य कर दिया गया है। तो पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय ने विद्यार्थियों से लेकर शिक्षक, अधिकारी, कर्मचारी तक सभी के लिए आई कार्ड लगाकर आना अनिवार्य कर दिया गया है। यहाँ तक कि अन्य कर्मचारी और अधिकारियों के साथ कुल सचिव भी आई कार्ड लगाकर आ रहे हैं। तो ये बहुत ही अच्छा प्रयास है यहाँ पे, और सभी के लिए ये अनिवार्य कर दिया गया है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर इंजीनियरिंग और डिप्लोमा इंजीनियरिंग की अभी तक 42% सीटें भर पाई है। और राज्य में संचालित रायपुर, बिलासपुर और जगदलपुर में सीटें पहले ही भर गई थी। CSVTU की यूटीडी कोर्स की सीटें भी 85% ही भरी है। इस प्रकार अभी भी बड़ी संख्या में कॉलेजों में सीटें खाली है। इसके चलते पुनः काउंसलिंग की तिथि बढ़ाए जाने पर विचार किया जा रहा है। आप यहाँ पर ये स्क्रीन में देख सकते हैं कि कितनी सीटें यहाँ पर खाली है। बीटेक में 11,291 सीटें हैं और एडमिशन 4,608 सीटों पर हुआ है, तो लगभग 6,500 सीटें यहाँ पर खाली है। और डिप्लोमा इंजीनियरिंग के 7,870 सीटों में 2,593 एडमिशन हुए हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर 4,500 के आसपास सीटें यहाँ भी खाली देख सकते हैं। एडमिशन सीटें कितनी और एडमिशन कितना, बहुत यहाँ पे सीटें अभी भी खाली है। पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप को लेकर खबर है। तो आदिवासी विकास विभाग के सहायक आयुक्त ने बताया कि ये बालोद जिले की बात कर रहे हैं। तो जिले में संचालित समस्त शासकीय, अशासकीय महाविद्यालय, नर्सिंग कॉलेज, ITI एवं पॉलिटेक्निक कॉलेज में अध्ययनरत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को विभाग द्वारा संचालित पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति वितरण की पात्रता रखते हुए उन्हें जानकारी दी गई है कि शिक्षा सत्र 2021-22 में पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति कक्षा 12वीं से उच्चतर के आवेदन स्वीकृत एवं वितरण की कार्यवाही वेबसाइट पोस्ट मैट्रिक scholarship.cg.nic.in पर ऑनलाइन की जा सकती है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2021-22 में पात्र विद्यार्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन हेतु नवीन और नवीनीकरण के लिए तिथि 1 से 15 दिसंबर तक निर्धारित की गई है। ड्राफ्ट प्रपोजल लॉक करने हेतु 22 दिसंबर तक, सेक्शन ऑर्डर लॉक करने हेतु 27 दिसंबर और KYC रिपोर्ट जमा करने हेतु 31 दिसंबर निर्धारित तिथि तय की गई है। उन्होंने बताया कि निर्धारित तिथियों के पश्चात शिक्षा सत्र 2021-22 की पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप हेतु ऑफलाइन अथवा ऑनलाइन किसी भी प्रकार के आवेदन स्वीकृत नहीं किए जाएंगे एवं ड्राफ्ट प्रपोजल अथवा सेक्शन ऑर्डर लॉक करने का अवसर भी प्रदान नहीं किया जाएगा। कोरोना से दिवंगत हुए माता पिता के स्कूली बच्चों को सरकार छात्रवृत्ति भी देगी। छात्रवृत्ति के लिए ऐसे बच्चों को पर्सनल खाता खोलने का नया फरमान जारी हुआ है। इस फरमान के बाद स्कूल प्रबंधकों ने बच्चों का पर्सनल बैंक अकाउंट खोलकर खाता नंबर जिला शिक्षा विभाग में भेजना शुरू कर दिया है। यह खाता नंबर जिला कार्यालय से राज्य कार्यालय को प्रेषित किया जाएगा। कोरोना से दिवंगत माता पिता में से किसी भी एक या दोनों के निधन होने पर प्रभावित बच्चों को स्कॉलरशिप देनी है। 1ली से 8वीं तक के बच्चों को 500 रुपये हर महीने, और जो 9वीं से 12वीं तक के बच्चों को 1,000 रुपये हर महीने स्कॉलरशिप मिलेंगे। ऐसे प्रभावित बच्चों के जरूरी दस्तावेज स्कूल में जमा करवाए। जिला शिक्षा विभाग ने दुर्ग जिले के 810 स्कूली बच्चों की लिस्ट तैयार की है। यानी इतने बच्चों ने अपने माता पिता या किसी एक को कोरोना में खो दिया है। इनमें सरकारी स्कूल के बच्चों की संख्या 210 है और इस प्राइवेट स्कूल के बच्चों की संख्या 600 है। सरकारी स्कूलों और निजी स्कूलों से मिली जानकारी के बाद राज्य सरकार के स्कॉलरशिप पोर्टल में अब इन बच्चों की एंट्री हर दिन हो रही है। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली
छत्तीसगढ़ वन सेवा संयुक्त परीक्षा 2020 5 दिसंबर को होगी। सुबह 10 बजे से 12:30 बजे और दोपहर 2 से शाम 4:30 बजे तक 2 पालियों में होने वाली इस परीक्षा के लिए धमतरी में 4 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा के लिए कलेक्टर PS एल्मा ने संयुक्त कलेक्टर RK कृपाल को नोडल अधिकारी नियुक्त किया है। उनका मोबाइल नंबर यहाँ पर आप देख सकते हैं। 10वीं 12वीं CG बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए प्राइवेट छात्रों को आवेदन का एक और अवसर दिया गया है, लेकिन उन्हें फॉर्म भरने के लिए ज़्यादा पैसे खर्च करने होंगे। शुल्क के साथ विशेष विलंब शुल्क 1100 रुपये ज़्यादा देकर आवेदन किए जा सकते हैं। इसके तहत 7 दिसंबर तक फॉर्म भरे जाएंगे। माध्यमिक शिक्षा मंडल की ओर से इस संबंध में सूचना जारी की गई है। गौरतलब है कि 10वीं 12वीं की बोर्ड परीक्षा मार्च के पहले सप्ताह से शुरू होगी। इसके लिए समय सारणी इसी महीने जारी होगी। कामधेनु विश्वविद्यालय से संबंध प्रदेश में एकमात्र दुग्ध विज्ञान और प्रौद्योगिकी महाविद्यालय में संचालित 4 वर्षीय बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी पाठ्यक्रम में प्रथम वर्ष में एडमिशन के लिए 7 दिसंबर को काउंसलिंग की जाएगी। इसमें PET की मेरिट लिस्ट के आधार पर एडमिशन दिया जाएगा। इसके बाद भी यदि सीटें खाली रह जाती तो उसी दिन 12वीं में छात्रों के मिले अंक के आधार पर भी एडमिशन दिया जाएगा। इस संबंध में विस्तृत जानकारी के लिए कामधेनु विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर संपर्क किया जा सकता है। डेयरी कॉलेज के डीन डॉक्टर AK त्रिपाठी ने बताया कि इसी तरह विश्वविद्यालय से संबंध बेमेतरा और तखतपुर स्थित डेयरी पॉलिटेक्निक कॉलेज के 2 वर्षीय पाठ्यक्रम में भी PET की मेरिट लिस्ट के आधार पर एडमिशन दिया जाएगा। इसके लिए 10 और 17 दिसंबर को काउंसलिंग होगी। स्टेनोग्राफर हिंदी व अंग्रेजी एवं स्टेनोटाइपिस्ट के लिए व्यापम से संयुक्त भर्ती परीक्षा आयोजित की जाएगी। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया चल रही है। 5 दिसंबर तक फॉर्म भरे जाएंगे। आवेदन में त्रुटि सुधार 6 से 8 दिसंबर तक किए जा सकते हैं। भर्ती परीक्षाएं 26 दिसंबर को आयोजित की जाएगी। इसके लिए प्रदेश के 5 संभागीय मुख्यालयों में परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे। ऑनलाइन आवेदन से संबंधित दिशा निर्देश वेबसाइट पर जारी किए गए हैं। नीट की काउंसलिंग का शेड्यूल जल्द ही मेडिकल काउंसलिंग कमेटी द्वारा किया जा सकता है। इस काउंसलिंग के माध्यम से स्टूडेंट आयुष, MBBS, BDS आदि मेडिकल कोर्स में एडमिशन ले सकेंगे। रिजल्ट 2 नवंबर 2021 को जारी किया गया था। देश में डीम्ड सेंट्रल यूनिवर्सिटी के MBBS, BDS पाठ्यक्रम में एडमिशन नीट UG स्कोर के आधार पर काउंसलिंग के जरिए होता है। इसके लिए तैयार रखे जो डॉक्यूमेंट है वो जन्म तिथि की जानकारी के लिए 10वीं का प्रमाण पत्र, 12वीं कक्षा की मार्कशीट और सर्टिफिकेट आदि, नीट एडमिट कार्ड, स्कोर कार्ड और 8 पासपोर्ट साइज फोटो आपको तैयार रखनी होगी। तो ये था दोस्तों आज की डेट में छत्तीसगढ़ की शिक्षा से जुड़ी हुई तमाम खबरें। ये खबर आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।